बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा सैयदुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक़ात में सबसे ऊंचा दर्जा है, लेकिन आपके अंदर भी ताकत के बाद कमज़ोरी आई, बुढ़ापा आया। वैसे भी आप मखलूक हैं, मखलूक के एतबार से आप बीमार होते थे, आपके सर में दर्द हुआ, आप आखिर वक्त में बुखार में तप रहे थे, आपकी वफ़ात हो गई। ये सब इंसानी, आप पर जादू हुआ। ये तौहीद की दलील है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, झट से इनकार कर समझते हैं कि नबूवत के ख़िलाफ़ है। ये शैतान के हरबे है, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, इससे पहले बात आई, हमारे शेख अब्दुल सबूर रहमानी साहब कहा करते थे कि पुराने ज़माने में कुफ़ार मक्का का कौल नकल किया कुरान ने, कि वो कहते हैं माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़। इस रसूल का क्या मामला है कि खाना खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है। तो गोया वो कहते थे कि ये इंसान है, हमारे जैसे हैं, इसलिए रसूल नहीं हो सकते। और आज के बहुत सारे मुसलमान, बरेलवी हजरात और दूसरे बहुत सारे, जो आपकी बशरियत को बिला वजह जो है मौजू बनाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जब रसूल हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सिदरतुल मुंतहा पे चले गए, ऐसा कर लिया, ये मोजज़ा, ये मकाम, तो इंसान बशर कैसे हो सकते हैं? इन्होंने कहा कि जब नबी हैं तो बशर नहीं हो सकते, उन्होंने कहा कि जब बशर है तो नबी नहीं हो सकते। बात एक ही है। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, ये अगर हमने ये मान लिया कि जादू होता है तो फिर कुफार का जो है इतराज़ सही हो जाएगा। बिला वजह क्यों सही होगा? हम मानते हैं कि नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को निसियान भी लाहिक होता था। एक मरतबा ज़ुहर की 2 रकअत पढ़ा के सलाम फेर दी। खिरबाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है उनको आपको तवज्जो दिलाई, घर से वापस बुलाया, साहबा से पूछा कि हाँ ऐसा हुआ, आपने मज़ीद 2 रकअत पढ़ी, सजदा सहू किया, सलाम फेरा और उसके बाद कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं भी ऐसे ही भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। तो अब क्या इस हदीस का भी रद्द कर देवें कि अगर ये मान लेवें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूलते थे तो कुरान भूल गए होंगे बहुत सारा? नहीं, क्योंकि यहाँ दलीलें मौजूद है। अल्लाह ने कहा सनुक़रिउ का फला तंसा, कुरान हम आपको पढ़ा देंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ऐसे ही जादू हो, टोना हो, जो भी अल्लाह के हुक्म इज़्न से हिकमतों से हुआ है, अल्लाह ताला ने शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी थी, उसे कुछ नहीं हुआ और ना हो सकता था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसका मुहाफ़िज़ था। बहरहाल बात थोड़ी सी फैल गई, लेकिन हमारे मौजू से खारिज नहीं है और बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जो कि जिसको कोई ज़वाल नहीं है। मैं यार इसकी तशरीह में बात कर रहा था कि अल्लाह की ज़ात तबारक है, कोई और ज़ात तबारक नहीं है, बरकत वाली, जिसमें सारी खूबियाँ मुकम्मल हमेशा हो, कोई कमी ना हो। इंसानों में देखिए, जो इल्म वाले हैं भूल जाते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है, टीचर और फलां जो है रिटायर हो जाता है एक उम्र के बाद, क्योंकि अब कर नहीं सकता, जो चीज़ें पढ़ाई याद नहीं रहती, तो हम भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन निसियान या कोई ऐसी चीज़ रखता ही नहीं है जो उसकी खूबी में कमी पैदा करे। चुनांचे एक माना जो इन्होंने बयान किया, हुवल्लज़ी लम यख़रुज मिन्हु शैउन वला यतअम, कि वो ज़ात, अल्लाह अस्समद का माना यह है कि वो ज़ात जिससे कोई चीज़ निकली ना हो और वो खाता नहीं है, खाने की हाजत ही नहीं है उसको। और यही वो है जिसको जौफ़ नहीं है, जौफ पेट या खोखलापन नहीं है। और एक माना अल्लामा इब्न कसीर ने नूरुन यतलअलउ, ये अल्लाह एक नूर है जो रोशन है। अभी समद से मुताल्लिक थोड़ी सी तफसील और अस्समद और अल अहद का बाहमी ताल्लुक़ और फिर सूरत के अगले हिस्से से उसका ताल्लुक़ इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह